दुनिया का सबसे बड़ा दुख गरीबी है। भगवान के मित्र हैं, नाम सुदामा है, बड़े दुखी। एक दिन रात्रि में जब सुदामा जी आए तो सुशीला ने कहा, आप तो भजन में लगे रहते हो, आज बच्चों ने कुछ खाया नहीं, घर में भोजन की व्यवस्था नहीं। अच्छा, कहां से लाऊं सुशीला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। अच्छा, भगवान का एक अवतार तो सुदामा का है। भगवान ने सुदामा का जन्म ले लिया ब्राह्मण कुल में और बड़े दयालु हैं, कह भी दिया ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। तो फिर भगवान को परशुराम अवतार में आने की क्या जरूरत? और जो क्षत्रिय ब्राह्मणों को पूज रहे हैं उनके साथ युद्ध करने की क्या आवश्यकता थी? भगवान ने संसार को बता दिया कि सुदामा जैसा धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, वीतरागी ब्राह्मण, शास्त्रों में पारंगत, केवल सरलता के कारण जिस समाज के द्वारा भूखा रहा, समाज उसका मान नहीं कर पाया, ऐसे पापियों को धरती पर रहने का अधिकार नहीं। इसलिए भगवान ने परशुराम अवतार लिया। एक हाथ में शास्त्र को उठाया, दूसरे हाथ में शस्त्र को उठाया। जो धर्मात्मा है उनके सामने मैं शास्त्र का वाचन करूंगा और जो विप्र विरोधी है उनके सामने फरसे का उपयोग करूंगा। जी, आज सुदामा बहुत दुखी है। पत्नी ने मांगा, बच्चे भूख मांग रहे, क्या दे दूं इनको, भोजन मांग रहे। पत्थर उबालती रही रात भर मां, बच्चे चटाई पर फरेब खाकर सो गए। उसने पत्थर डाल दिए, बर्तनों में क्या बन रहा है भोजन, बच्चे सो गए। सुबह उठी, एक ब्राह्मण देवता आए भिक्षा के लिए। सुशीला से कहा, मैया भिक्षा दे दे। सुशीला ने कहा, भिक्षा तो दे दूं महाराज जी, लेकिन मैं अभी सूदक में हूं। ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम्हारे यहाँ किस बात की सूदक है, कोई गमी हो गई या कोई बच्चे ने जन्म लिया? कहा, बच्चे ने नहीं, बच्ची ने जन्म लिया। कौन बच्ची है? सुशीला बोली, मेरे यहाँ दरिद्रता ने जन्म लिया है, इसलिए मैं दरिद्रता की सूतक में हूं, मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। ब्राह्मण तो विद्वान थे, तुरंत समझ गए कि इसके घर में कुछ नहीं। जाते समय कहा कि सुशीला, तुम्हारे पति ठाकुर द्वारिकाधीश के मित्र हैं, ये पता है कि नहीं? सुशीला ने कहा, मुझे तो पता नहीं था। कहा, पूछना। इतना कहकर के चले गए। सुदामा जी आए, सुदामा ने पूछा, सुशीला आज बड़ी प्रसन्न लग रही हो, क्या बात है? सुशीला ने कहा, स्वामी, क्या द्वारिकाधीश ठाकुर कृष्णचंद्र जी आपके मित्र हैं? सुदामा जी ने कहा, हाँ। सुशीला बोली, वाह, धोखे से कहीं विधायक के साथ फोटो खिंच जाए तो लोग बड़ा करवा करके हाल में लगा लेते हैं, कहते हैं हमारा तो अच्छा संबंध है। आपका द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मित्रता है, आपके साथ पढ़े, आज तक आपने मुझे नहीं बताया, मेरे पति हैं आप। स्वामी, उनके यहाँ चले जाइए, मेरी सूदक का कुछ ना कुछ उपाय हो जाएगा। जाऊं तो, लेकिन क्या लेके जाऊं? सुशीला गई पड़ोस में, कुछ चावल मांग कर ले आई। एक फटा कपड़ा कहीं से देखा कोने में और बांध दिया, बांध करके दे दिया।
जाओ सुदामा जी लाठी लेकर चल पड़े निरावरण चरण द्वारिका की ओर। गाते गाते मग में हरे कृष्ण राम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदाम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदाम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदाम। हो गाते गाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते गाते मग में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। गाते जाते मग में हरे कृष्ण राम, गाते जाते मग में हरे कृष्ण राम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदाम। ओ चले श्याम सुंदर से मिलने सुदाम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदाम। सुदामा जी चले। भगवान ने रुक्मणी से कहा कि इस जन्म में तो नहीं आ पाएंगे, धोती फटी है, निरावरण चरण चले जा रहे हैं, चावल हाथ में दबाए हुए। एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया, योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने तुरंत द्वारिका में बुला लिया। आंख खुली, देखा कुछ नौकर जाकर आते जाते पूछा सुदामा जी ने, भैया द्वारिका कितनी दूर है? कहा आप द्वारिका में ही हैं, किसके यहाँ जाना है? कहा कन्हैया के यहाँ जाना है। यहाँ कोई कन्हैया नहीं है, यहाँ का राजा। बोले वो तो श्री श्री 1008 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज द्वारिकाधीश। सुदामा जी बोले भैया या को इतनो लंबो चौड़ो नाम है गयो का? मारो बचपन को सखा है, याते या को नाम हम कन्हैया के पुकारे। हम तो कन्हैया बोलते हैं, या को इतनो लंबो चौड़ो नाम है गयो। अब तो यहाँ ये अन्य कवियों ने रोचकता बढ़ाने के लिए कह दिया कि द्वारपालों से पूछा, फिर उन्होंने रोक दिया, तब फिर गए। भागवत में द्वारपाल के रोकने का कोई वर्णन नहीं। श्रीमद् भागवत में मूल जो अन्य ग्रंथों से लिया होगा, श्रीमद् भागवत में भगवान के दरवाजे पर जाने के लिए ब्राह्मण के लिए किसी द्वारपाल की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण तो भगवान से समाज को जोड़ता है, वही संसार को दर्शन कराता है, उसको कौन द्वारपाल रोकेगा? किसी राज्य सभा में, किसी राजा के राज दरबार में ब्राह्मण साधुओं को किसी युग में नहीं रोका गया। और जिस राज सत्ता ने ब्राह्मण साधुओं को रोक दिया वो ज्यादा चली नहीं, नष्ट हो गई। ब्राह्मण साधुओं से जिस सत्ता ने खिलवाड़ की उसका सर्वनाश हो गया। सुदामा जी पहुंचे, भगवान को पता चला, दौड़ते हुए आ गए।
पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। नेत्रों के आंसुओं से भगवान ने चरणों को पखार लिया। अब यहाँ एक भाव, रुक्मणी, सत्यभामा, कालेंद्री, मित्रविंध्या, भद्रा, लक्ष्मणा आदि सभी सखियां जब जल लेकर खड़ी हैं, गंगा जल, सरजू जल, अन्य पवित्र जल, तो फिर भगवान आंसुओं से क्यों चरणों को धो रहे? गंगा जल आदि से इसलिए नहीं धोया, भगवान ने कहा गंगा का प्रादुर्भाव मेरे चरण से हुआ है। भले मैं भगवान हूं पर लीला में तो क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय के चरण जिस जल में धुल जाए, उस जल का उपयोग ब्राह्मण के चरण पर किया जाए तो वो नरकगामी हो जाता है। इसलिए गंगा जल आदि को भगवान ने छुआ नहीं। आंसुओं से इसलिए धोया क्योंकि सुदामा जी चलकर आए हैं, और पैदल चलने में धूल दूषित शरीर होने पर सुदामा जी के चरणों में बिमाइयां फट गई, और जिसके पैर में बिमाई फटती है, पैदल चलने पर यदि थकान हो जाए और दर्द होने लगे तो हल्का सा नमक डाल करके कुनकुना जल हो जाए, उसमें पैरों को डुबा दिया जाए तो पैरों को बिमाई से राहत मिल जाती है, सुख भी मिलता है। सुदामा जी चलकर आए हैं, पैरों की बिमाइयां फट गई। भगवान को लगा कि इतने जल्दी गर्म पानी कैसे होगा, कहां से नमक डाला जाए, कहां से पात्र लाएं। तो आंसू खारे भी होते हैं और आंसू गर्म भी होते हैं, इसलिए खारे और गर्म आंसुओं से भगवान ने सुदामा के चरणों, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। नेत्रों के जल से चरणों को धो दिया। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कर्म बंधन तीन होते, एक क्रियमाण कर्म, एक प्रारब्ध कर्म और एक संचित कर्म। जब तक तीनों कर्मों से व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाता, भोग नहीं लेता, तब तक भगवान के दरवाजे में पहुंच नहीं पाता। अभी सुदामा जी का कुछ शेष रह गया था, तो भगवान ने चरण धोकर क्रियमाण कर्मों को पी लिया। सुदामा के पैरों को धो करके करुणा करके क्रियमाण कर्म नष्ट कर दिए, और राज्य सिंहासन पर बिठाकर माथे पर तिलक करके जो भव्य भाल पर प्रारब्ध में कष्ट लिखा था, वो प्रारब्ध भगवान ने तिलक करके हाथ लगाकर बदल दिया। कैसे? पैरों को धोकर के क्रियमाण कर्मों को नष्ट किया और सिंहासन पर बिठा करके हाथ से तिलक करके प्रारब्ध कर्मों को नष्ट किया। और जो चावल की पोटली रह गए थे, वो पोटली छीन करके भगवान ने, माने चावल नहीं, सुदामा जी अपने कर्मों के संचित कर्मों को लेकर के गए। चावल रूपी संचित कर्म थे, तो भगवान ने उनको खा करके संचित कर्मों को नष्ट किया। क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, जब तीनों कर्म नष्ट हो गए, तब भगवान ने तिलक करके अपनी सिंहासन पर बिठा दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय। अब पुराना समय स्मरण में आ गया, याद करने लगे। भैया शादी विवाह का ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले अपना सुनाओ। सुदामा जी बोले हाँ भैया, एक ब्राह्मणी मिल गई, सुशीला वा को नाम है,
अरे भैया तब तो मेरे लिए कुछ भेजा होगा। अब चावल छिपाने लगे, कन्हैया ने छीन लिया, 2 मुट्ठी चावल खाकर 2 लोगों का बिहारी बना दिया। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, तीसरी मुट्ठी खाने लगे, क्यों रस में बिस्बाम कियो, नहीं खान दियो अब तीसरो पक्का। ग्रामीण भाषा में लिखा किसी संत ने कि तीसरा पक्का क्यों नहीं खाने दिया। रुक्मणी बोली, खाए मुट्ठी तीसरी अब नाथ, कहाँ निज बास की आस विसारी। कहाँ रहेंगे अपन, अपने निवास की तो आपने आस विसार दी। सुदामा जी बोले, एक बात बताओ भैया कन्हैया, और क्या चल रहा है? का ये जो कलश यात्रा लेकर खड़ी है ये सब आपकी बहुएं हैं। अच्छा क्यों खड़ी? का ये स्नान कराएंगे आपको। सुदामा जी बोले, 16,108 कलश मेरी खोपड़ी पर पटकाएंगे तो आज ही तेरे ही करना पड़ेगा कन्हैया, ठंड का समय है, थोड़ा परिवर्तन कर दे। कन्हैया बोले, ठीक है। तो सारे कलशों में से एक एक बूंद जल निकाल करके एक कलश में रखा, उससे सुदामा जी का स्नान आदि कराया। कुछ दिन सुदामा जी रहे। एक दिन भगवान ने पूछा, का भाभी ने कुछ संदेश नहीं भेजा? सुदामा जी बोले, भेजा है। कहा था एकांत में जब भगवान हो तब संदेश दे देना। कौन सा संदेश? कहा, जब मैं आ रहा था तब सुशीला ने कहा था तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारी बात तो बोलना ही, एक बात मेरी भी कह दे। कौन सी? कहा, सुशीला ने कहा था 1 महीने में 2 एकादशी होती हैं, उन 2 एकादशी का व्रत प्रत्येक वैष्णव व्यक्ति करता है। 1 मास 2 पाख में ए 2 एकादशी हो। हे स्वामी कन्हैया से ये सुशीला की प्रार्थना सुना देना। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीन ही मो। और कुछ नहीं चाहिए। हमारे ऊपर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है कि लोग तो 15 दिन में 1 एकादशी व्रत करते हैं, सुशीला तो नित्य प्रति एकादशी करती है। आपने ऐसी कृपा की है। इतना कह करके सुदामा जी रो पड़े। कन्हैया ने सुदामा जी के आंसुओं को पोंछा और कहा, भैया सुशीला भाभी को मेरा उत्तर दे देना। होनी थी जो हो गई, अब ऐसो नहीं हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। अब तो तेरे घर नित्य द्वादशी पड़ेगी, एकादशी पड़ेगी ही नहीं। भगवान ने कृपा कर दी। सुदामा जी आते हैं, सुशीला ने देखा सीधे ब्राह्मण है, कहीं भटक ना जाए। नौकर नौकरानियों को भिजवाया, कहा आपको अंदर बुलाया। सुदामा जी बोले, यहाँ तो टपरिया थी, अटरिया, पता नहीं किसकी है, देखते हैं। अंदर जाके देखा तो कहा, लग तो सुशीला जैसी नहीं है, लेकिन पता नहीं है कि नहीं। सुशीला ने प्रणाम किया, कहा, स्वामी मैं आपकी चरण सेविका हूँ, ये आपके बच्चे हैं। सुदामा जी के नेत्र भर गए और कहा,
हे प्रभु, आपने ये मुझे क्या दे दिया? मैंने तो 2 वक्त की रोटी मांगी थी, आपने तो बहुत कुछ दे दिया, ये मुझे नहीं चाहिए। मंदिर हे प्रभु जी, मानो या ना मानो, मानो अपना मान बैठे हैं। चरणों में ठौर बनाएंगे ये ठान बैठे हैं। चरणों में ठौर बनाएंगे ये ठान बैठे हैं। प्रभु जी, मानो या ना मानो, अपना मान बैठे हैं। प्रभु मानो या ना मानो, अपना मान बैठे हैं। रहना हो तो कीजिए जन्म, हो रहना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी। रहना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। रहना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुदामा जी के साथ हम सब मिलकर के प्रार्थना करें भगवान से। कहने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। कहने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। मांगे भी तो श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। ओ मांगे भी तो श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे मेरे कृपा की बरसा। रहना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। रहना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हमारे नगर के वरिष्ठ यशस्वी मंझले बाबू जी पधार रहे हैं, विराजमान का स्वागत करें और स्थान प्रदान करें। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी। एक बार हाथ उठाकर प्यार से की धूली धन दौलत से महंगी। भगवान के चरणों की धूल कौन कौन चाहता है, जरा झूम कर। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी। एक नजर कृपा के बाबा नाम इज्जत से महंगी है। ओ एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा तेरी दिन रात। रहना हो तो दीजिए आइए प्रेम से। जन्म का साथ। रहना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
हरि बोल। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।